पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरगाम हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी और गैर आइनी काम की जानिब तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये बयानिया ढूंढने का एक वाहिद रास्ता है कि हुकूमत ये बयानिया बना सकेगी कि हमें पाकिस्तान की जुडिशरी ने इक़्तिदार से निकाला। पहले इक़्तिदार की हवस में इन तमाम चार पार्टियों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया और रजीम चेंज ऑपरेशन को आज पूरे 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी, इसका सरपरस्त आला जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा था, जिसने पाकिस्तान पर शब मारा और उसके शब खून ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और आज 13 पार्टियों को इत्तेहाद भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। तो फौज को अब जनाब ये बुला रहे हैं कि आओ हमारी मदद करो और जनाब हम इख्तियार छोड़कर भाग रहे हैं और मुल्क की जो तबाही के जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की फौज को करार देना चाहते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इंतहाई बड़ी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि 3 बड़ों का हंगामी राब्ता हुआ है। अब इन 3 बड़ों का जो हंगामी राब्ता है, हुकूमत बा मुकाबला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगले 48 घंटे जो है वो इंतहाई अहम हो चुके हैं। अगले 48 घंटों में फैसला हो जाएगा कि हुकूमत ने फारिग होना है, पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं या ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसने इस पूरे मुल्क में हलचल मचा के रखती है। अब ये 3 बड़ों का जो हंगामी राब्ता हुआ है, किस किस का राब्ता हुआ है, वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस राब्ते की अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि रेड जोन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अफ्ताब बंदयाल साहब, उनकी अहम तरीन और फैसला कुन मुलाकातें हुई हैं जिसने बाजी पलट के रखती है। और अगर यूं कहूं कि पीडीएम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और पीडीएम क्लीन बोल्ड हो चुकी है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। किस किस के साथ मुलाकातें हुई हैं वो भी इंपॉर्टेंट डिटेल से आपके सामने रखूंगा। और क्या जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान की दोस्ती हो चुकी है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि इस सारे खेल में 2 खिलाड़ी जो है उसको खामोश हैं और ये राब्ता कोई राब्ता हुआ है, दावा क्या कहां से सामने आ रहा है, इस वक्त हालात क्या है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नदरगाम, सबसे पहले तो मैं आपके सामने खबर रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। KPK के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया है। KPK में अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक और जवान मातरे वतन पर कुर्बान हो गया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। बयान के मुताबिक इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया जिसके बायस दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान एक दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया गया जबकि हलाक दहशतगर्द से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अब जनाब यहां पर हालात आपके सामने है कि आए रोज KPK से आपको खबरें सामने आती हैं कि फलां जगह पर जो है वो धमाका हो गया, फलां जगह पर धमाका हो गया। इमरान खान के दौर में आपको ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलती थी और आज IG पंजाब उस्मान अनवर और ये भी मुग़्ज़े ईमान में इंतहाई ऊपर दर्जे के शख्स हैं और हर बार इमरान खान के खिलाफ आकर ये शख्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है, बगल बच्चा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। अब इनके ऊपर भी आज फायरिंग हुई है जिनकी हम भरपूर मसम्मत भी करते हैं। CCPO के ऊपर जो है वो फायरिंग होती है। तो लेकिन एक जानिब ये सारा मामला हो रहा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम के नवाज जो है वो DGISI के हक में जनाब ट्रेंड चलाती है कि DGISI ने पूरे मुल्क में जनाब इसको टेररिस्ट फ्री स्टेट बना दिया है, यहां पर कोई टेररिज्म नहीं हो रही। और भाई किसी एक पैसे तो रोक लो। आप एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल इस कदर खराब है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, फौज अपनी सिक्योरिटी नहीं दे सकती। तो दूसरी जानिब DGISI के हक में जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, अब उसका असल मकसद क्या है? असल मकसद को आपने पहचाना है कि जो पर्दे के पीछे खेल हो रहा है वो इंतहाई खूनी साजिश है कि जनाब पाकिस्तान के अवाम को पागल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। आज वफाकी काबीना का हंगामी इजलास होता है, छुट्टी के रोज इजलास हुआ, मुकम्मल डिटेल्स अपने पिछले व्लॉग में बताई, फंड्स जो हैं वो जारी नहीं किए गए और वफाकी काबीना ने यह फैसला कर लिया कि 14 मई को जनाब इलेक्शंस नहीं होने और ये मामला जो है उसको पार्लियामेंट में उठाने का फैसला हुआ है। इस हवाले से भी मैं आपको ये बता दूं कि सदर की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट जो तरमीमी बिल था उसको वापस भिजवा दिया गया। तो उस बिल की वापसी के बाद पार्लियामेंट का भी मुश्तरका इजलास जो है वो कल तलब कर लिया गया है। अब जनाब सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल 2023 नजरसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया था, जिसके बाद अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोबारा तलब कर लिया गया है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 2 बजे के बजाय दोपहर 4 बजे होगा।
और दूसरी जानिब वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी कल तलब हो चुका है और ये इजलास कल सुबह पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए ने बताया कि इजलास में पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत होगी और इलेक्शन से मुतल्लिक फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक मौक़िफ़ तय किया जाएगा और इसके अलावा मुश्तरका इजलास में कानून साजी से मुतल्लिक अमूर पर भी गौर किया जाएगा। अभी कानून साजियां क्या होने वाली हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर मैं आपको बहुत सारी चीजें आज क्लियर करने वाला हूं कि अंदर खाते इस वक्त गेम क्या हो रही है। आज इमरान खान साहब ने भी कौम से खिताब किया और उन्होंने बताया कि मुझे सलमान तासीर की तरह कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं और फिर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में इमरान खान के खिलाफ एक होने वाले मुमकिन ऑपरेशन को भी एक्सपोज किया कि उनके करीबी लोगों को जब उठाया जाता है तो नामालूम अफराद ये पूछते हैं कि इमरान खान के घर में जो शीशे और खिड़कियां लगी हुई हैं क्या वो बुलेट प्रूफ है या बम प्रूफ है। तो मुकम्मल डिटेल्स भी वो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बता दी हैं। लेकिन जनाब अब जो 3 बड़ों का हंगामी राब्ता हुआ है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। मैंने आपको बताया कि अगले 48 घंटे जो हैं वो हुकूमत के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिसाइसिव मोमेंट्स हैं। हुकूमत जो है उन्होंने साफ साफ इलेक्शंस करवाने से हवाले से उन्होंने कह दिया कि हम जनाब इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। कौमी सलामती कमेटी का जो हंगामी इजलास बुलाया जाता है उसमें लतीफ़ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो इस इजलास में नाकाम हो चुकी है क्योंकि कौमी सलामती कमेटी में ये पूरी तरह से कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की फौज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ इलामिया जारी करें और उसको मानने से इनकार कर दे और जब मानने से इनकार होगा तो जनाब ये सारी कहानी जो है वो इमरजेंसी की जानिब जाएगी, जो है वो मार्शल की जानिब जाएगी और सिक्योरिटी इदारों के ऊपर भी अस्करी क़यादत के ऊपर भी सवालिया निशान उठने थे। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि अस्करी क़यादत ने ये काम करने से इनकार कर दिया और शहबाज शरीफ को कहा कि ये काम आप खुद करें, हम आपका इस सारी सूरत हाल में साथ नहीं देंगे। तो आज आपने देखा कि वफाकी काबीना का हंगामी इजलास बुलाया जाता है। कल भी सुबह सवेरे जनाब पार्लियामेंट हाउस में एक खुसूसी इजलास जो है पार्लियामेंट का जो काबीना का इजलास होने जा रहा है और हुकूमत जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि फारिग होने जा रही है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई में शहबाज शरीफ और पूरी पार्लियामेंट जब उड़ जाएगी जिन्होंने उस तरमीमी बिल के ऊपर दस्तखत किए और ये जब तरमीमी बिल के ऊपर जब दस्तखत होंगे हो चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह सारे फैसले को उड़ा के रख सकती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई लग सकती है। तो इस हवाले से 3 बड़ों का जो हंगामी राब्ता हुआ है जिसमें नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ का राब्ता हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस बिल का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा और हम पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज से चीफ जस्टिस के खिलाफ और दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने के ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है। यहां तक जो है वो पीपल्स पार्टी कमर उस्मान कायरा साहब जो हैं वो बड़ा क्लियर कर चुके हैं। तो ये 3 बड़ों का जो राब्ता हुआ है इसमें जनाब अहम किस्म के फैसले हुए हैं और इसमें तौहीन अदालत के कानून में तरमीम के हवाले से अहम मुशावरत हुई है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हम पर लगने जा रही है उसमें तरमीम कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कन्फाइंड और उसको कंजस्ट किया जाएगा और चीफ जस्टिस जो है वो हम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं लगा सकेंगे अगर हम इलेक्शन नहीं करवाते। तो इसके ऊपर तरमीमी बिल के ऊपर गौर हो रहा है कि कल पार्लियामेंट में कुछ तरमीम भी हो सकती है। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन के आइन के हवाले से भी तरमीम होगी कि जो तारीख दी गई है 14 मई की, इलेक्शन कमीशन को जो है वो अब इसका इख्तियार दे दिया जाएगा तरमीम करने के बाद कि वही इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकेंगे, वही पोलिंग डेट की तारीख का ऐलान कर सकेंगे। और ये खबर जो है मैं आपको 3 दिन पहले ब्रेक कर चुका हूं। तो इस हवाले से ये 3 बड़ों का राब्ता भी हुआ है और उसमें ये आईनी तरमीम के हवाले से मुतल्लिक अहम अमूर पर मुशावरत हुई है और कल कुछ बड़ा होने जा रहा है। तौहीन अदालत की कार्रवाई के ऊपर तरमीम हो सकती है ताकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई ना लगाए और जनाब ये हुकूमत जो है ना इलेक्शन करवाए और ना इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई लगेगी। तो ये इस बड़ा खेल खेला जा रहा है। तो 3 बड़ों की मुलाकात में ये फैसला हुआ है। तो इसी वजह से कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। ये आपको मैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। तो इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने कुछ आज रेड जोन में फैसला कौन मुलाकातें की हैं जिसने इस वक्त पीडीएम को क्लीन बोल्ड करके रख दिया है। बाजी पलट चुकी है। अब या तो इलेक्शन होंगे या फिर पीडीएम जो है उसको फारिग किया जाएगा। आपने देखा कि पीडीएम ने साहब ये तय किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करते क्योंकि ये 4-3 का फैसला था और 4-3 जो है वो 3-2 के ऊपर भारी अक्सरियत रख रहा है। जे इसको बुनियाद बनाया गया और उसके ऊपर आपने देखा कि कादी फाजिसा ने हुकूमत का भरपूर तरीके से साथ दिया। उनका इख्तिलाफी नोट सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट के हर मामले के ऊपर इन्होंने कहा कि गैर आईनी काम हो गया। अतर मिनला का नोट सामने आया, उन्होंने जब चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो आइटम बम फेंकने की कोशिश की और फिर सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने की कोशिशें हो रही हैं। इंडी बेल नामी हैकर ट्विटर पर ट्वीट करता है कि जनाब वो चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के
ऑडियोस और वीडियोस का गंदा धंधा खेल जो है उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जनाब हम लीक कर देंगे, हम ये सारा मामला। और आपको पता है कि जनाब ये वीडियोस ऑडियोस का गंदा खेल कौन खेलता है? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये सारा खेल खेलती है। तो जनाब मैं आपको ये बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि जस्टिस का उमर अता बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जनाब अपने जो साथी जजेस हैं उनसे कुछ अलग अलग मुलाकातें जो है वह शुरू की हैं। और जो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तकसीम के हवाले से उनको खात्मा करने के हवाले से मुशावरत भी की गई है। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जजेस की तकसीम के हवाले से मुशावरत की है। साथ ही जजेस से मुलाकातें भी हो रही हैं, जिस कादी फाजिसा अख्तर बिनल्ला हो, अमंदो खैल हो और जस्टिस जायजा अफरीदी हो, उन तमाम लोगों से जिन्होंने अपना इख्तलाफी नोट दिया, और वो जनाब उनसे अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं। जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको अपने बेंच में भी शामिल कर लिया है। तो ये इस वक्त इंतहाई पॉजिटिव जेस्चर जा रहा है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से। और अगर ये जो तकसीम है जजेस की अगर वो खत्म हो जाती है और हुकूमत जो है वो दूसरी जानिब कुछ सबको मारने की कोशिश करती है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सख्त एक्शन लेगी। और जजेस की पावर आपको अंदाजा होना चाहिए कि जजेस जो है कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके सामने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव को, वज़ीर-ए-आज़म को सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि वो अदालत है और काजी वहां पर बैठा हुआ है, तो काजी जो है वो फैसला भी करता है। तो अगर मामला हल हो गए आज रात, तो हुकूमत के हाथ में फिर कुछ नहीं रहेगा और ये गेम हाथ से निकलती हुई चली जा रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने फैसला कुन मुलाकातें शुरू कर दी हैं जराये के मुताबिक। अब इमरान खान साहब और जनरल आसिफ अली साहब की तरफ आ जाते हैं कि इमरान खान और क्या जनरल आसिफ अली की दोस्ती होने जा रही है, मामला क्या है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम टीवी टॉक शोज के ऊपर अहमद मीर हों, सुहेल वड़ाई साहब हों, मनी फारूक हों, ये तमाम ऑन द रिकॉर्ड ही बात कर रहे हैं कि एंटाई जो जनरल आसिफ अली साहब हैं वो एंटाई इमरान खान है, वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ साजिश की है, यानी कि 22वीं ग्रेड का अफसर ये फैसला करेगा कि इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा उनके मुताबिक। ये सारी सूरत हाल है। अब जब आप ये देखेंगे अंदर खाना जो सूरत हाल है, एक तो पाकिस्तान की पब्लिक चाहे वो प्रो इमरान है, पाकिस्तान की जुडिशरी के फैसले इमरान खान के हक में आए। आपने देखा कि पाकिस्तान की फौज के अंदर, इदारों के अंदर जो मकबूलियत है वो भी प्रो इमरान है, वो तमाम के तमाम इमरान खान साहब के साथ जो है वो उनकी मोहब्बत है। और फिर आप ये भी देखेंगे अभी तक जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है 2-3 महीने से नहीं हो रही। अब वो सवालिया निशान है कि क्या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं किया जा रहा कि इस वक्त इदारे के अंदर भी इमरान खान के हक में फैसला जो है वो उसका दबाव पड़ना शुरू हो चुका है और अब उसको फेस नहीं कर पा रहे, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो भी नहीं हो रही। ये इस वक्त इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो इस सारे खेल में आप ये देखेंगे इमरान खान साहब जो है वो पुरसुकून है। इमरान खान साहब जो है वो उस तरह से रिबटल से दे रहे, उस तरह से गुस्से में नहीं आ रहे जिस तरह से पहले आ रहे थे। तो इट्स मीन के कुछ पसे पर्दा हो रहा है और राब्ते हो रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ राब्ते करना शुरू कर दिए हैं, वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो है मुमकिन तौर पर अगले वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के इलेक्शंस भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन सूबाई वज़ीर सिंध के, उन्होंने भी जनाब ये इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ ताकतें जो हैं इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं, अंदर की ताकतें। ये उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। तो अंदर खाते ये खेल हो रहा है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। ये इंतहाई बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ आप सबके लिए। और ये लग रहा है कि जैसे हालात जो हैं वो तेज़ी से मुल्क में आम इंतखाबात की जारी पड़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सकते, अकेले इलेक्शन तो किसी सूरत नहीं होंगे। हुकूमत को असम्बलियाँ तो तहलील करना पड़ेंगी, अगर ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करती तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट जो है इस हुकूमत को उड़ा के रख देगी। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।